भारत में लगभग 400 नदियां बहती हैं। इसके बावजूद गर्मी के मौसम में देश के कई हिस्सों में पानी की भयंकर कमी हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। इसके बावजूद इस देश के लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट इस देश में प्रति व्यक्ति पानी की खपत पूरी दुनिया से लगभग 2 गुना है। अब सवाल यह है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां एक भी नदी नहीं है, उस देश में इतना पानी आता कहां से? आखिर सऊदी अरब अपनी पानी की जरूरतें कैसी पूरी करता है? अगर जानना चाहते हैं आप भी इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिएगा हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है और इसका सारा श्रेय इस देश में मौजूद तेल के विशाल भंडार को जाता है। इस देश की जमीन के नीचे तेल इतना ज्यादा है कि सारी दुनिया की तेल की जरूरत ये देश अकेले ही पूरी कर सकता है। लेकिन पानी इतना कम है कि ये देश ग्राउंड वाटर सोर्स से अपने देश के लोगों की भी प्यास नहीं बुझा पाता है। सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। नदी तो छोड़िए, वहाँ कोई बड़ा तालाब या झील भी नहीं है और यहाँ बारिश भी इतनी कम होती है कि इससे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आज सऊदी अरब के पास फ्रेश वाटर का नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट जीरो है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब की हालत हमेशा से ऐसी ही थी। हाँ, ये सच है कि सऊदी अरब में कभी कोई नदी नहीं थी, लेकिन इस देश की जमीन के नीचे पानी काफी मात्रा में मौजूद था, जहाँ से कुएं खोदकर पानी निकाले जाते थे। इसके अलावा इस देश में कुछ वैलीज भी थी जिसे वादी कहा जाता है। इन वादियों में साल के कुछ महीने तक पानी मौजूद रहता था, जो कि बेसिकली बारिश का पानी होता था। सऊदी अरब के पानी की ज्यादातर जरूरत कुओं से ही पूरी होती थी। जमीन के नीचे भी ये पानी काफी ज्यादा गहराई में मौजूद था, जहाँ से पानी निकालने के लिए काफी ज्यादा गहरा कुआं खोदना पड़ता था। फिर भी इन कुएं से यहाँ के लोगों की जरूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिससे सऊदी अरब की सरकार खुद अपने हाथों ही अपने देश के सभी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को खत्म कर बैठी। सऊदी अरब एक रेगिस्तानी देश है जहां हरियाली और खेती के लायक जमीन सिर्फ नाममात्र का ही है। देश के रेगिस्तानी जमीन की हालत जानते हुए भी 1970 के आसपास सऊदी अरब की सरकार ने अपने देश में खेती पर जोर देना शुरू कर दिया। सऊदी अरब की सरकार को गेहूं की खेती फायदे का सौदा लगने लगा। सरकार ने पूरे देश में गेहूं की खेती कराने का फैसला किया। आम लोगों को खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने खेती पर सब्सिडी देना भी शुरू किया, जिससे सऊदी अरब के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर खेती करना शुरू कर दिया। जगह जगह पर पानी के नए कुएं खोदे गए। इन कुओं से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की गई, जिससे इस देश में गेहूं का अच्छा खासा उत्पादन होने लगा। सरकार की कोशिशों की वजह से कुछ ही समय में सऊदी अरब न सिर्फ अपनी जरूरत का गेहूं उत्पादन करने लगा, बल्कि देखते ही देखते ये देश दुनिया के अलग अलग देशों को गेहूं निर्यात भी करने लगा और दुनिया का छठा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन गया। गेहूं की खेती में मिली कामयाबी से सऊदी अरब की सरकार इतनी गदगद थी कि उसका ध्यान उस और जा ही नहीं रहा था, जैसे गेहूं की खेती की कीमत चुकानी पड़ रही थी। ये कीमत इतनी भारी थी कि इसका खामियाजा अब सऊदी अरब को हमेशा के लिए भुगतना था। खेती में फायदे को देखते हुए सऊदी अरब में अंधाधुंध खेती हुई। खेती में सिंचाई के लिए कुएं खोदे गए और कुओं की क्षमता से अधिक पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की गई। ये तो हमें पता ही है कि सऊदी अरब में बारिश होती नहीं है। बारिश न होने की वजह से ग्राउंड वाटर रिजर्व रिचार्ज भी नहीं होता है। एज ए रिजल्ट अगर पानी एक बार खत्म हो गया तो फिर वहाँ दोबारा पानी नहीं आ सकता। सऊदी अरब में ऐसा ही हुआ। खेती में कुओं के पानी का इतना अधिक उपयोग हुआ कि सऊदी अरब के सभी कुएं एक एक करके सूखने लगे। जब तक सरकार को ये सारी चीजें समझ में आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर भी सऊदी अरब की सरकार ने जो थोड़े बहुत पानी बचे थे उसे बचाने के लिए आनन फानन में देश में गेहूं की खेती पर ही प्रतिबंध लगा दिया। देश में पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार का यह फैसला अब नाकाफी था। देश में पानी की भयंकर कमी होने लगी थी। सरकार ने पानी की कमी दूर करने के लिए उपाय तलाशने शुरू किए, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई उपाय नजर नहीं आया, क्योंकि ये देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसका पानी इंसानों के किसी काम का नहीं है। सऊदी अरब ने पानी की कमी को दूर करने के उपायों को तलाशने के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिकों को बुलाना शुरू किया। काफी ज्यादा अध्ययन के बाद समुद्र के पानी से ही 2 उपाय निकलकर सामने आया। पहला उपाय यह था कि समुद्र के पानी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारकर पीने लायक बनाया जा सकता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया काफी ज्यादा टाइम टेकिंग थी। फिल्ट्रेशन के बाद समुद्र का पानी पीने लायक तो बन जाता, लेकिन फिल्ट्रेशन के दौरान कई सारे जरूरी पोषक तत्व भी पानी से फिल्टर होकर निकल जाते, जिस वजह से इस पानी से शरीर को कोई खास फायदा नहीं होने वाला था। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कैंसिल कर दिया गया। वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाया गया दूसरा उपाय था डेसैलिनेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत समुद्र के पानी को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके पीने लायक पानी तैयार किया जाता है। समुद्र के पानी से पीने लायक पानी तैयार करने के लिए सबसे पहले पानी को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे समुद्र के खारे पानी से पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है और नमक नीचे ही जमा रह जाता है। भाप बनकर ऊपर जाने वाले पानी को ही जमा करके पीने लायक पानी के रूप में तैयार किया जाता है। यह सारा प्रोसेस खर्चीला तो था, लेकिन सरकार के पास दूसरा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से सऊदी अरब की सरकार ने अपने यहाँ पानी की जरूरतें पूरी करने के लिए डेसैलिनेशन प्रोसेस को चुना, जिसके तहत समुद्र के पानी से पीने लायक पानी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। डेसैलिनेशन प्रोसेस से पानी तैयार करने के लिए सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत ही एक अलग संगठन द सैलाइन वाटर कन्वर्जन कॉर्पोरेशन का गठन किया गया और डेसैलिनेशन प्रोसेस की पूरी जिम्मेदारी इसी संगठन को दे दी गई। समय के साथ ही सऊदी अरब में पानी की जरूरतें भी बढ़ती गईं और यहाँ एक के बाद एक डेसैलिनेशन स्टेशन स्थापित किए जाने लगे। आज के समय में इस देश में लगभग 32 डेसैलिनेशन स्टेशन हैं, जहाँ से सालाना लगभग 2.2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पीने योग्य पानी तैयार किया जाता है। आज के समय में सऊदी अरब पूरी दुनिया में डेसैलिनेटेड वाटर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सऊदी अरब के शहरों में जितने भी पानी का उपयोग होता है उनमें से 70% पानी की सप्लाई डेसैलिनेशन स्टेशन से ही होती है। यानी
वहीं आज के समय में अगर सऊदी अरब सर्वाइव कर पा रहा है तो सिर्फ उस टेक्नोलॉजी की मदद से जिसकी वजह से समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य पानी के रूप में बदला जा सकता है। फिलहाल तो सऊदी अरब समुद्र के पानी से अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है, लेकिन क्या वो भविष्य में भी इस तरीके से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है? इस बात को लेकर लोगों में संदेह है, क्योंकि डिसैलिनेशन प्रोसेस एक्चुअली काफी महंगा प्रोसेस है। इस डिसैलिनेशन स्टेशन स्थापित करने में ऑन एवरेज 4 से 5 बिलियन डॉलर का खर्चा आ जाता है। इसके बाद भी ये खर्च रुकते नहीं है। स्थापित किए गए डिसैलिनेशन स्टेशन से पीने का पानी बनाने में हर दिन लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी साल का लगभग 11,000 करोड़, वो भी सिर्फ प्रोसेस पर। स्टेशन स्थापित करने में जो खर्च होते हैं वो अलग। कुल मिलाकर डिसैलिनेशन प्रोसेस में जितना भी खर्च होता है सऊदी अरब उसे अभी आसानी से अफोर्ड कर रहा है, क्योंकि उसके पास तेल की वजह से अथाह पैसे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सऊदी अरब के तेल भंडार खत्म हो जाएंगे, जिससे उनकी कमाई भी काफी कम हो जाएगी। एंड देन सऊदी अरब के लिए इस महंगी प्रक्रिया के द्वारा पीने का पानी प्रोड्यूस कर पाना भी मुश्किल हो सकता है। डिसैलिनेशन प्रोसेस में एनर्जी की जो खपत होती है उसे कम करने के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाले डिसैलिनेशन स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं, और आगे सोलर पावर्ड डिसैलिनेशन स्टेशन बनाने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। सोलर पावर्ड डिसैलिनेशन स्टेशन के आ जाने के बाद शायद डिसैलिनेशन प्रोसेस कम खर्चीला हो सकता है, तब ये फिर लंबे समय तक सऊदी का सहारा बन सकता है। पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति पानी की जो औसत खपत है, सऊदी अरब के लोग प्रतिदिन इस औसत खपत से लगभग 2 गुना ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं। सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत लगभग 263 लीटर है। पानी की कमी झेलने वाले देश में पानी का इतना ज्यादा उपयोग भी इस देश के लिए चिंता का विषय है। अपने देश में पानी की खपत को कम करने के लिए सऊदी अरब ने कतरा प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत 2030 तक देश में प्रति व्यक्ति पानी की खपत 150 लीटर प्रतिदिन तक लेकर आना है। पानी बचाने के लिए सऊदी अरब की सरकार और भी कई सारे काम कर रही है। मस्जिदों में वजू के लिए उपयोग किए गए पानी का दोबारा उपयोग खेती में और इंडस्ट्रियल कामों में किया जाता है। सीवेज वाटर को भी साफ करके खेती के कामों में उपयोग किया जाता है। खेती में भी ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है जिससे पानी की खपत कम से कम हो सके। सऊदी अरब के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कुएं बचे हैं, जिन्हें बचाने के लिए सरकार उन क्षेत्रों में भी वाटर सप्लाई मुहैया कराती है, ताकि लोग कुएं के पानी का उपयोग कम से कम कर सके। जल है तो जीवन है। अगर सऊदी अरब में भी जल खत्म हो गया तो इस रेगिस्तानी मुल्क को वीरान रेगिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सऊदी सरकार देश में पानी लाने और इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश कब तक सऊदी अरब का साथ दे सकती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।